जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। रूप चतुर्दशी के संदर्भ में मैं आपको कुछ ज्ञातव्य बातें, जरूरी बातें बताने जा रहा हूँ। उनको बताने से आपको जीवन में कुछ गुप्त रहस्यों की जानकारी होगी और उन गुप्त रहस्यों की जानकारी के साथ साथ आपको क्या करना है और कौन से दिन 2023 में है हमारी रूप चतुर्दशी, इसके अलावा क्या क्या इसके नाम है, क्या क्या हमें विशेष तौर से करना चाहिए, ये सभी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो बिंदु जरूर मेरे पहले आपको कहना चाहूँगा। एक तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना जरूर मतलब कभी ना भूलें, जरूर दबाएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे हिंदू त्योहारों में अनेकों बार एक से अधिक त्योहारों की या एक से अधिक तिथियों की गणना आरंभ हो जाती है। उससे हमारे सनातन धर्म प्रेमियों को ठेस तो पहुँचती है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई क्या हो रहा है। हालांकि गणित के सिद्धांत पर जो हम निर्णय देते हैं वो अकाट्य होता है, लेकिन अनेक कैलेंडरों में, पंचांगों में कभी त्रुटिवश या कुछ अन्य कारणोंवश कुछ और चीज़ छप जाती है। उसे संदेह का घेरा, कन्फ्यूजन का बिंदु और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली, ये तीनों एक ही तिथियों के नाम हैं, जो कि सन 2023 में ये अपना 11 नवंबर 2023 को पड़ने जा रही है, जो कि शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन जब रूप चतुर्दशी होती है तो वैसे तो अपने आप सिद्ध योग होता है, जैसे कि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने कहा है कि चौथ नौमी 14 जो शनिवार पड़ंत, योगा योगा भूल के सिद्ध योग भनंत। एक तो सर्वार सिद्ध योग हो गया। इसमें भी हमारा प्रातःकाल उदय कालीन तिथि त्रयोदशी है, क्योंकि 11 तारीख शनिवार के दिन, लेकिन 12:58 पर हमारी चतुर्दशी शुरू हो जाती है। और चतुर्दशी शुरू होती है तो हमें क्या करना है उस दिन प्रातःकाल से ही। इस दिन का हमारा पौराणिक महत्व कहा गया है। पहला, रूप चतुर्दशी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। भगवान श्री राम धन त्रयोदशी के दिन जब अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया तो सब लोगों ने दीप जला करके स्वागत किया। कुबेर जी ने धन की वर्षा की। उसी चीज़ों को स्मरण करके हम धन त्रयोदशी की पूजा के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूँ। अगले दिन भगवान श्री राम की जितनी भी जटाएं आदि बढ़ी हुई थी, जंगल में 14 साल जो रहे, उनके सब जटाओं को मोचन किया, काटी गई। उन्हें एक उपटन लगाए गए, बहुत सुंदर स्वरूप पहनाया गया, नए वस्त्र आभूषण उनको धारण कराए। 14 वर्ष के बाद प्रथम बार मेरे राम ने राजसी पोशाक पहने। तो रूप चतुर्दशी के दिन अच्छे से अच्छा आप राजसी या अपने शौक की अगर ड्रेस पहनेंगे तो होगी आपकी यश की वृद्धि, स्वास्थ्य का लाभ, धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि उस दिन हमारी पूरी अयोध्या में एक उत्साह का समूह छा हुआ था। उसी दिन नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको भगवान श्री हरि ने मोक्ष प्रदान किया। और उस दिन उन्होंने वरदान मांगा कि आज के दिन जो मुझे याद करेगा उसको नरक में आने का संयोग ना मिले, ऐसा भगवान से वरदान मांगा। तो नरक चतुर्दशी भी इसी को कहते हैं। तो नरकासुर का उस दिन भगवान ने उद्धार किया, इस कारण से नरक चतुर्दशी है। तो उस दिन हमें इस प्रसंग को याद करने से नरक में जाने की स्थिति कम हो जाती है। ऐसा नहीं तुम पाप करो फिर हमसे बोलो साहब हम नरक में नहीं जाएंगे क्या, वो भी होता है, लेकिन एक उसका महत्व है, प्रमाण है। अब तीसरा हमारा छोटी दिवाली। दिवाली का त्यौहार होता है अगले दिन, उससे एक दिन पहले बड़ा भारी उत्साह मन में जागृत हो जाता है। उस दिन हमारी गौधूली बेला से लेकर प्रदोष बेला तक छोटी दिवाली की पूजा करें। इसमें आपको 2 ऑप्शन और भी होते हैं। जिन हमारे व्यापारी बंधुओं की अनेक फैक्ट्रियां होती हैं, एक दिन में सब जगह पूजा करना संभव नहीं होता है, तो छोटी दिवाली के दिन भी दिवाली के समान ही पूजा करने का महत्व होता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र का कथन है। उसी रूप में आप अपने अनेक व्यवसायों में पूजा करें, या दिवाली के दिन आपको कहीं अपने अन्यत्र जगह पर, अपने निवास स्थान पर परिवार के साथ जाना और आपकी फैक्ट्री दूर है, तो पहले दिन भी पूजा करके आप जा सकते हैं।
और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उबटन लगाना। आटा गेहूं का, उसमें हल्दी, कुछ उसमें अपना तेल, अन्य कुछ अपने पदार्थ, चंदन आदि का पाउडर, सुगंधित द्रव्य डाल करके उपटन बनाएं। और उपटन बना के अपने शरीर में, अगर पूरे में नहीं तो थोड़ा लगाएं। उपटन की अगर आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है तो अपने दिव्य पसंदी साबुन से आप बड़े अच्छे प्रकार से स्नान करें और अपने आप को सजाएं, संवारें, इत्र, परफ्यूम आदि सब लगाएं और फिर पाएं जीवन में खुशियों का एक अनंत उपहार, खुशियों की एक सफलता का हमें राह मिलेगी और हमारे जीवन में सफलता का संदेश हमें हमेशा रूप चतुर्दशी स्वस्थ रखेगी, व्यस्त रखेगी और हमारे जीवन में सुखी रहने का हमें संदेश देती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको आगे और हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।